ओम शांति। आज 22 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद ना करो। प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? उत्तर है, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्य की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे। वह तो इस समय के सेवा की प्रारब्ध भोगते रहते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। गीते हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को और शरीर को जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है। तो आत्माएं आती हैं परम धाम से, यहाँ आकर 5 तत्व का शरीर धारण करती हैं। यह कर्म बंधन है जहाँ हम आकर पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे भी तो पार्ट में आना पड़ता है। मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहेगा। सतयुग त्रेता पावन, द्वापर कलयुग पतित। तो पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देते हैं। हे आत्माएं, तुमने इस शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है। उसमें आधा कल्प सुख और आधा समय दुख का पाया। दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है। अभी बहुत दुख है, अजून बहुत आपदाएं आने वाली हैं। तो इस समय सब भ्रष्टाचारी हैं। कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है। आत्मा अपने को भूल गई है। अब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आशिक मशूक होते हैं ना। जैसे देखो, बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं है, तो दोनों की सगाई होने से फिर आशिक मशूक बन जाते हैं। वह सगाई होती है विकार के लिए। विकारी पतित आशिक मशूक कहेंगे। दूसरे आशिक मशूक होते हैं तो जो सिर्फ चेहरे पर आशिक होते हैं, लैला मजनू आदि एक दो की शक्ल देखते रहते हैं, वह विकार में नहीं जाते हैं। काम करते करते मासूक सामने खड़ा हो जाएगा, जैसे मीरा को सामने कृष्ण खड़ा हो जाता था। अभी तो देखो, यह परम पिता परमात्मा मशूक बन के आए, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी। सब उनको ही तो याद करती है ना। आशिक तो बहुत है, मशूक तो एक शिव बाबा सभी का। सभी मनुष्य मातृ से क्या आशिक है? भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए भक्त होते हैं आशिक। भगवान हुआ मशूक। अब क्या मिलन कैसे हो? तो सबका जो मासूक परमात्मा है अब आए हैं। कहते हैं, अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझे एक को याद करो, मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही केवल आशिक बनो। इस रावण राज्य में दुख ही दुख है, अभी इसका विनाश होना है। मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, तुम्हारे यह अंतिम जन्म है, इसलिए याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। धर्मराज के डंडों से भी छूट जाएंगे। वह योग से ही विकर्म विनाश होंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप कहते हैं, 63 जन्म रावण राज्य से पाप आत्मा बने थे। अभी यह है अंतिम जन्म, मरना तो सबको है, तो क्यों न वर्षा ले लेवे, क्यों न पुण्य आत्मा बने। बड़े तेज बड़ा सबसे बड़ा विकार छोड़ते हैं। विकारी को पतित कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, निर्विकारी को पावन कहा जाता है। सन्यासी भी पतित थे तो तभी तो पावन होने के लिए घर बार छोड़ते हैं। फिर जब पावन बनते हैं तो सब उनको माथा झुकाते हैं। पहले जब पतित थे तो कोई झुकते ही नहीं थे। यहाँ तो माथा आदि टेकने की भी बात नहीं है। बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझ पर परमात्मा को याद करो। तो बाबा ने कहा, अभी जिस्मानी यात्राएं तो सब बंद होनी है,
तुमको वापस घर जाना है। बाप के साथ तुम पाठ बजा रहे हो, तुम्हें बाप के साथ ही वापस जाना है। कहाँ जाना है? शांति धाम, परम धाम, मूल वतन, कई नामों से पुकारा जाता है। जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के समय सब पवित्र रहते हैं, जिस्मानी यात्राएं जो होती है उसमें। फिर घर में आकर पतित बनते हैं, वह हुई अल्पकाल के लिए जिस्मानी यात्रा। अभी तुमको रूहानी यात्रा सिखलाते हैं, आत्मिक यात्रा, मना आत्मा के द्वारा परमात्मा को याद करना ही याद की आत्मिक यात्रा। मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। सतयुग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी होती है। वहाँ तो देखो पावन है, वहाँ तो पावन है। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, जैसे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ बच्चे कभी शैतानी नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं है। बच्चे अच्छे कर्म ही करेंगे, वह कर्म अकर्म हो जाएंगे। यहाँ रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है। यह खेल बना हुआ है। तुम सब कुमार कुमारियाँ आपस में भाई बहनों से बाबा के पोत्रे हो गए। वर्षा फिर दादे से मिलता है, स्वर्ग की बादशाही का। अब बाप आकर मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते, कहते गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो, यह बहादुरी दिखाओ, इकट्ठे रहते काम अग्नि न लगे। ऐसे रहकर दिखाए तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना है तो मेहनत है ना। लोग समझते हैं ये बहुत मुश्किल है, परंतु यह युक्ति तो बाप ही सिखलाते हैं। शिव भगवान वाचे कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो देखो दैवी गुण वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है, जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से ऊंचा है। क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। मनुष्य रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हो। तो बाबा कहते हैं तुम ही तो इस भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए बनाने वालों की महिमा जास्ती है, भल तुम ही देवता बनते हो। परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो, देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे। वहाँ तो तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी सेवाएं नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाना, इसलिए वंदे मातरम कहते हैं। शिव शक्ति सेना मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। ये शेरनियाँ तुम हो, क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। यह उच्च सेवा हुई ना, इसीलिए शक्तियों के मंदिर बहुत है। मुख्य है एक, शक्ति देने वाला है शिव बाबा, फिर महिमा सारी उनकी है। फिर जो मददगार हैं उन्हों का ही नाम है। मेल्स पांडवों को भी महारथी कहा जाता है। मेल्स फीमेल दोनों चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग है ना, कभी भी कोई विकारी गुरु नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा नहीं है। गृहस्थी अथवा पतित मिला पतित को, तो वह कभी पतित पावन बना ना सके। सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं, तो सन्यासियों का फॉलोअर्स बनने से कोई फायदा नहीं। तो बाबा कहते हैं यह भी झूठ हुआ। आजकल तो देखो ठगी बहुत है, गृहस्थी बिगड़ तो राजाई मिलेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप से योग जरूर लगाना है। फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला होगा तो उस घराने में जाएगा, स्वर्ग में वह आएंगे। जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते हैं, गुरु नानक को कोई देवता नहीं कहेंगे। देवता होते हैं सतयुग में। जो गुरु नानक को भी छोड़, देवी देवता को सबको छोड़ शिव बाबा को याद करते हैं, वही देवी देवता धर्म में आते हैं। और धर्म वालों को स्वर्ग के सुख का मालूम नहीं है, स्वर्ग में होते ही हैं भारतवासी, बाकी तो बाद में आते। जो देवी देवता बनने होंगे वही बनेंगे। इस समय सब पूछते हैं देवताओं को। लक्ष्मी नारायण को भी तो अपना धर्म हिंदू कह देते हैं ना, लक्ष्मी नारायण को और अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित बन गए ना, अपने पवित्र धर्म को भूल गए, हिंदू कहलाते हैं। अरे तुम देवी देवता धर्म के हो ना, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? हिंदू कोई धर्म होता नहीं है, परंतु गिर पड़े हैं। देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं,
जो आकर यहाँ शिक्षा लेते हैं वही मनुष्य से देवता बनते हैं। थोड़ी शिक्षा लेंगे तो साधारण प्रजा में आएंगे, बाबा का बनने से फिर विजय माला में आएंगे। तो अब तो रूहानी आशिक मसूक बनना है। सतयुग में जिस्मानी बनेंगे, कलयुग में भी जिस्मानी। सतयुग में जिस्मानी आशिक बनेंगे, कलयुग में भी जिस्मानी। तो अब संगम युग पर रूहानी आशिक बनना है, एक मशूक का। बाप कहते हैं मुझे याद करो, विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा कहते बच्चे अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते, उनकी आत्मा इस समय काली हो गई। फिर देखो ज्ञान चिता पर बैठ गोरी बन जाएगी, 21 जन्म के लिए सुंदर बन जाएगी, फिर श्याम बनेगी। यह श्याम और सुंदर का खेल बना हुआ है। श्याम से सुंदर बनने में 1 सेकंड, सुंदर से श्याम बनने में आधा कल्प लग जाता है। आधा कल्प श्याम सो आधा कल्प सुंदर। एक मुसाफिर शिव बाबा, बाकी सब सजनियाँ हो गई काली। हसीन माना सुंदर बनाने के लिए तुमको योग सिखलाते हैं शिव बाबा। सतयुग में फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहती है, क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान होने से शरीर भी सुंदर बनेंगे। यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है। पवित्रता तो बहुत अच्छी है, बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु कोई फेल भी हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं। यह ईश्वरीय मिशन, डूबे हुए भारत को सेल्वेज करना। भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया, राम आकर पार करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे, यह शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जो बच्चे होंगे उनके ही ऐसे ख्यालात चलेंगे। यह ईश्वरीय दरबार अथवा ईश्वरीय फैमिली। गाते हैं ना कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली तो हुई ना। ईश्वर है दादा, ब्रह्मा है बाबा, तुम हो भाई बहन। तो स्वर्ग का वर्षा तुम दादे से लेते हो, फिर तुम गंवाते हो, फिर बाबा देने आते। तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो। बाप कौन? सबसे बूढ़ा कौन हुआ? शिव बाबा, जिसने सब कुछ रचा है। तो उस रचता को कहते हैं बाबा, तो बाप भी कहते हैं। तो बाप से वर्षा लेने के लिए ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे प्रैक्टिकल में, तो इनको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं, ईश्वरीय कुटुंब भी कह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन व गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। दूसरा, इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझ है उसे एक बाप की याद से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। स्लोगन है, हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं।
मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।